हुकूमत और तालिबान को अमन पर आमादा करने के लिए आम शहरियों का काबुल में धरना जारी है। इसका आगाज़ 1.5 माह कबल बतौर अमन मार्च सुबह हेलमंद से हुआ। शुरका 700 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके काबुल पहुंचे, लेकिन तालिबान ने उनके मुतालबात मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद अमन मार्च करने वालों ने काबुल में मुख्तलिफ सफारत खानों और आलमी तंजीमों के दफातर के बाहर धरनों का आगाज़ किया है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के सरबराह तादमीची यामामोटो ने कहा है कि ये अफगान अवाम की आवाज़ है जिसे तालिबान समेत सब सुन रहे हैं। Everybody in the political circle is very much aware that it is a genuine movement. सियासी हलकों में हर किसी को इसका एहसास है कि ये एक पुरखुलूस मुहिम है और मेरे ख्याल से तालिबान को भी इसका पूरा इदराक है। इसीलिए वो इस मूवमेंट के खिलाफ इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्योंकि अमन के लिए बेताब लोगों की आवाज़ बहुत ताकतवर और मजबूत है। तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की कोशिशों के अब तक कोई खातिर खा नताइज सामने क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में हमने अमरीका के लिए अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर रोनाल्ड न्यूमैन से बात की। आइए देखते हैं। पहली रुकावट तो ये है कि तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। बिल आखिर अमन अफगान लोगों के दरमियान ही होना है। किसी भी हल के लिए एक मरकजी नुक्ता ये होगा कि अफगानिस्तान में शरीयत का क्या किरदार होगा। इस बारे में बातचीत अमरीका और तालिबान के दरमियान तो हो नहीं सकती, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अब अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर तालिबान सिर्फ अमरीका को अफगानिस्तान से निकालने के बारे में बातचीत करना चाहते हैं ताकि वो अस्करी तौर पर बेहतर पोजीशन में हों। साबिक सफ़ीर न्यूमैन का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात से पहले तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि फ़रीक़ैन इसके ज़रिए अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करेंगे।